एक ऐसा इंसान जिसने अपने शब्दों की महारतता के चलते एक पूरे इलेक्शन को पलट दिया। एक ऐसा इंसान जिसने एक नेगेटिव छवि को भी एक अपने शब्दों के जाल से पॉजिटिव बना दिया। एक ऐसा इंसान जिसको राजनीति में सबसे महान लेखक माना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने शब्दों के जाल से अपनी जो क्वालिटी है, उनकी रिटन क्वालिटी है, उसके दम पे पूरी पॉलिटिक्स में एक छत्र राज किया है। और आज भी बड़े बड़े दिग्गज नेता उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्किल्स के बारे में जो इस महान इंसान के पास है, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशन पे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल, कंटेंट राइटिंग स्किल। तो मैंने अभी जो आपसे बात की वो इंसान है प्रशांत किशोर जी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो 2014 का इलेक्शन में जो सबसे मोदी जी का सबसे आकर्षक भाषण था वो प्रशांत किशोर जी ने लिखा था। इलेक्शन के टाइम पे जितने कैंपेन्स में उनकी वार्ताएं हुई, जितने भी मीडिया से उनकी वार्ताएं हुई, वो सब प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारी जो है प्रशांत किशोर जी ने लिखी थी। और अगर उनकी इस कला की बात करें तो वो इसमें बहुत ज़्यादा हद तक इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक अपना योगदान भी दे चुके हैं और अपने आप को प्रूव भी कर। अभी हम लोग इसी कला के बारे में बात करने वाले हैं, इसी आपकी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं, कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी बात को सामने वाले को बहुत ही स्पष्ट समझा पाते हैं। तो उसको बोलते हैं आपका कंटेंट राइटिंग स्किल। तो कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज आपकी पकड़ होनी चाहिए किसी भी भाषा पे, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको इंग्लिश आना मैंडेटरी है। आज के टाइम पे दी कंटेंट राइटिंग भी जितना डिमांडिंग में है, अगर आप भी थोड़ा सा अपनी स्किल पे प्रैक्टिस करेंगे, आप इस पे थोड़ा सा काम करेंगे, तो आप भी कंटेंट राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट करके आप अपने आप को एक अच्छी और एक बहुत ही सस्टेनिंग लाइफ दे सकते हैं। टाइप ऑफ राइटिंग स्किल्स, तो पहली जो राइटिंग स्किल है वो है बुक राइटिंग। बुक राइटिंग स्किल है पहला। सेकंड है वो है कंटेंट राइटिंग स्किल। थर्ड है स्क्रिप्ट राइटिंग। बेसिकली जो मैंने पहला आपको बताया है, जो 3 स्किल में से जो पहली स्किल है कंटेंट राइटिंग स्किल में, वो है बुक राइटिंग। बुक राइटिंग बेसिकली जो बड़े बड़े पब्लिशर हैं, ऑथर्स हैं, सपोज आप अपना बुक लिखते हैं, आपके पास जो अपनी लाइफ में थ्योरीज हैं वो आप अपनी थ्योरीज को आप एक पेपर पे लिखते हैं, और उस जो थ्योरीज हैं आपकी जो लाइफ में आपने रिसर्च किया है, आप या आपकी लाइफ का जो बहुत बड़े बड़े पहलू हैं, आप उनको अपनी एक बुक में डालना चाहते हैं। तो आपके पास टाइम नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपने लाइफ में इतना चीज़ें की है या अभी आप इतना एंगेज हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है, कोई भी इंसान बुक राइटिंग का जो मेन टॉपिक है या मेन कंटेंट है वो लिखता है। उसके बाद उसके इर्द गिर्द लिखी जाने वाली चीज़ें वो खुद नहीं लिखते हैं मोस्टली केसेस में, बट बहुत सारे केसेस में लिखते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं लिखते हैं, बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। उसके लिए जो ऑथर है या जो बुक पब्लिशर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी लोगों को हायर करते हैं, वो अपने लेवल पे हायर करते हैं लोगों को, जहाँ पे वो अपना कंटेंट को आपको लिखने के लिए बोलते हैं, और आप उनको जो कंटेंट लिख के देते हैं वो इतना सटीक, इतना सिंपल शब्दों में होना चाहिए, जिससे कि पब्लिशर का जो कस्टमर है, जो सामने उनका जो पढ़ने वाला है, वो उसको ईजिली पढ़ के और समझ सके। आपको इतना ईजी को बनाना होता है। स्टोरी टेलिंग है ये। स्टोरी टेलिंग में होता क्या है, इसमें सबसे मेन चीज जो है, आप एक अच्छी इमेजिनेशन चाहिए। आप इमेजिनेशन के साथ साथ आपको आपकी वोकेबलरी, आपकी जो शब्दों का आपका जो एक ज्ञान है, शब्दों की आपकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड स्किल है वो है कंटेंट राइटिंग। जो वैरायटी है इसमें, जो पर्पस है जो कंटेंट राइटिंग का, वो होता है बेसिकली वेबसाइट्स के लिए, आपकी मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा आपका एंटरटेनमेंट में भी कहीं कहीं कंटेंट राइटिंग का यूज होता है। कंटेंट राइटिंग मेजरली जो यूज होता है वो बेसिकली आपके न्यूज पोर्टल्स जो हैं वो आपका कंटेंट राइटिंग के लिए एम्प्लॉय हायर करते हैं,
या फ्रीलांसिंग भी कराते हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग के लिए जो वेबसाइट्स हैं या जो अदर सोर्सेज है जिनको कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, या आपके टेम्पलेट बनाने वाले हैं, या आपके ब्राउचर्स के लिए है, जो बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मीडिया में भी आपका कंटेंट राइटिंग चाहिए होता है। जो न्यूज़ के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, जो न्यूज़ एंकरिंग के लिए आर्टिकल लिखते हैं, वो सभी लोग कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में आते हैं। और कंटेंट राइटिंग आपको ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इसमें आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं इसको लिखने के लिए, कंटेंट का भी, कंटेंट सर्च करने के लिए, कंटेंट को बनाने के लिए। तो जो हमारी अगली स्किल है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग आप कह सकते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग। बेसिकली जो आपके टीवी सीरियल्स होते हैं, जो आपके मूवीज़ होती हैं, तो इसके बेसिस पे ही चलता है। कोई स्क्रीन प्ले लिखने के लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका इसमें एक्शन के ऊपर आपको लिखना होता है, इमोशंस के ऊपर लिखना होता है, लव के ऊपर आपको जो स्क्रीन प्ले लिखने होते हैं। इसमें बेसिकली मेन चीज़ें यही है। और स्क्रीन प्ले का जो स्क्रीन प्ले लिखने का जो डिमांड है, स्क्रिप्ट राइटिंग की जो डिमांड है मार्केट में, वो थोड़ा लिमिटेड है, बट आज की डेट में इसकी डिमांड बढ़ रही है। बट जब से यूट्यूब आया है, तो यूट्यूब की वजह से स्क्रिप्ट राइटिंग की डिमांड भी बढ़ी है मार्केट में। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, या फिर जो यूट्यूब पे भी अपने छोटा जो कंटेंट होता है, छोटे सीरीज बनाते हैं वो लोग, तो वो भी कंटेंट राइटिंग या स्क्रीन प्ले का जो कंटेंट लिखवाने के लिए तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसके लिए इमेजिनेशन तो लगेगा, क्योंकि कंटेंट राइटिंग खुद में ही अपना एक ऐसा फील्ड है, राइटिंग ऐसा फील्ड है जिसमें आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर मैं बात करूँ, राइटिंग के अलावा भी बहुत सारी स्किल्स है जिसके अंदर आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा डीप चाहिए। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं आज ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर्स के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।